प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को सॉल्व किए थे। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 में गिवन है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। A is subset of B, A minus B equals to null set, A union B equals to B, and last given है condition A intersection B equals to A। तो इन सभी को इक्विवेलेंट बताने के लिए, ट्रू बताने के लिए हम लोग को एक एग्जाम्पल क्रिएट करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। तो हम लोग सपोज 2 सेट मानते हैं। फर्स्ट सेट ए को सपोज कोई एलिमेंट असाइन करते हैं 1, 2। ठीक है, एक सेट ए हम लोग मान रहे हैं जिसका एलिमेंट क्या है 1 और 2। सेट बी हम लोग मान लेते हैं 1, 2, 3। इस तरीके से सेट बी मान लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में है कि ए सबसेट है बी का। फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि ए को सबसेट है होना होगा बी का, तो ए सबसेट बी का कब होगा, जब ए का एलिमेंट यहाँ बी में होना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग बी को जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो उसमें ए के एलिमेंट्स को जरूर रखेंगे। ऐसा नहीं कि बी बिल्कुल डिस्टिंक्ट मान ले, तब ए सबसेट नहीं होगा बी का। तो ए को सबसेट होने के लिए ए का एलिमेंट्स बी में होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए का एलिमेंट्स 1 और 2 यहाँ मौजूद है। अब हम लोग इसी के इक्विवेलेंट, मतलब कि जब ए सबसेट है बी का और इस एग्जाम्पल के लिए सही है, तो हम लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे, जो बाकी कंडीशंस दिया गया है उसको सही पाएंगे। कैसे? अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। ए माइनस बी करते हैं तो नल सेट मिलेगा। तो देखते हैं कंडीशन। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? ए माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है कि ए का वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो ए का कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में नहीं है। 1 और 2 है, 2 ही एलिमेंट है ए में, और ये दोनों कहाँ है? बी में है। इसका मतलब है ए माइनस बी क्या मिलेगा? एक नल सेट। तो ये भी बात सही है। अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन दिया गया है ए यूनियन बी करने पे हम लोग को बी मिलता है। जब इन दो सेट का हम लोग यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी करने पे क्या मिलता है कि इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग बिना रिपीटेशन के लिख लेते हैं। 1, 2, 3, और तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो 1, 2, 3। और ये 1, 2, 3 क्या है? सेट बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये एक सेट बी हो गया। तो ए यूनियन बी करने पे क्या मिला? सेट बी। ये भी सही है। नेक्स्ट है फोर्थ कंडीशन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या मिलता है, ये देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है इन दो सेट्स में कॉमन पार्ट। तो कॉमन क्या है? 1, 2, जो दोनों में मौजूद है। अब 1, 2 जैसे ही लिखते हैं तो ये 1, 2 किसका वैल्यू है? सेट ए का। तो ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि सभी 4 कंडीशंस इन दो गिवन सेट्स को जब हम लोग मान के चल रहे हैं, और कब? जब ए सबसेट है बी का, तो सभी कंडीशंस ट्रू हो रहा है। अगर ए सबसेट नहीं होता बी का, तब जरूरी नहीं है कि कंडीशन फुलफिल होता। ए सबसेट है बी का, तब ये जाके ये सारा कंडीशंस फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में गिवन है, शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग किसी भी सेट के सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करें तो सेट ए बी और सी क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले सेट ए को मान लेते हैं। सेट ए इक्वल्स टू, एलिमेंट्स हम लोग हमेशा कम रखेंगे ताकि प्रॉब्लम को एनालाइज करने में आसानी हो। सेट बी को क्या मान लेते हैं? 3, 4, 5। ठीक है, और सेट सी को मान लेते हैं 1, 2, 3, 6, 7।
कुछ कॉमन एलिमेंट्स मानना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन पे चलते हैं जो प्रॉब्लम में दिया गया है, ए सबसेट है बी का। जब ए सबसेट है बी का तो ए का एलिमेंट को बी में होना ज़रूरी है, तो हम लोग यहाँ पे 1 और 2 भी लिखेंगे, 1, 2, ठीक है। तो ए जब सबसेट है बी का तो ए का एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए, ए सबसेट है बी का, ठीक है। अब ये कंडीशन फुलफिल हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि देन सी माइनस बी, तो पहले सी माइनस बी निकाल लेते हैं क्या है। सी माइनस बी का मतलब होगा कि सी का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ पहले क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग कुछ कॉमन एलिमेंट्स इसलिए मान के चलते हैं कि अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मान लेंगे तो हो सकता है कि नल सेट मिले। तो कंडीशन फुलफिल करने के लिए हम लोग एक दो टर्म्स कॉमन ही रखते हैं, पूरा का पूरा कॉमन नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स तीनों में कॉमन रखते हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। यहाँ सेट सी में क्या है, 1 2 3 6 7, और हम लोग को निकालना क्या है, सी माइनस बी। कहने का मतलब है सी का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो बी में क्या क्या नहीं है, 1 तो है यहाँ पे, 2 भी है, 3 भी है, 6 और 7 नहीं है, 6, 7 नहीं है। तो सी का जो एलिमेंट है 6 और 7 ये बी में मौजूद नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सी माइनस से। तो सी माइनस से निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। सी माइनस ए का मतलब हुआ कि सी का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो 1 और 2 तो यहाँ पे है, 3 6 7 नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं 3 6 7। अब हम लोग सी माइनस बी भी निकाल चुके हैं और सी माइनस ए भी निकाल चुके हैं। अब जो प्रूफ करना है उस पर चलते हैं। सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। सी माइनस बी जो है क्या सबसेट है सी माइनस ए का? बिल्कुल है, इसलिए कि 6 और 7 यहाँ भी मौजूद है ना। 6 और 7 सी माइनस ए में भी मौजूद है, तो हम लोग कहेंगे कि सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। और यही हम लोग को प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी आर्बिट्ररी एग्जाम्पल लेके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि जो कंडीशन में पहले फुलफिल करना है उसको फुलफिल कर लेंगे। पहले ए सबसेट है बी का, तो बी में जरूर उसका एलिमेंट्स हम लोग क्रिएट करेंगे। अगर डिस्टिंक्ट मान लेंगे तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। और बिल्कुल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं मानना है, कुछ ना कुछ कॉमन रखना है सभी में, ताकि प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और 6 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में पावर सेट का बात किया गया है। क्वेश्चन में गिवन है अज्यूम दैट पी ए इक्वल्स टू पी बी, शो दैट ए इक्वल्स टू बी। तो पी ए का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए, और पी बी का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ बी। तो शो करना है हम लोग को कि सेट ए और सेट बी इक्वल होना चाहिए। कब? जब पावर सेट दोनों का इक्वल है। तो हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट ए में कुछ एलिमेंट्स मानते हैं। सपोज सेट ए इक्वल्स टू 1, 2 है, और सेट बी जो है वो 3, 4 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को सबसेट वगैरह शो नहीं करना है, इसलिए हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले सकते हैं। पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए का मतलब होता है कि इस ए का ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो हम लोग लिख सकते हैं वो लिखेंगे। तो ऑल पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या हो सकता है? फाई जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, एक नल सेट सभी का सबसेट होगा, कॉमा सेट 1, ये जो सेट है ये भी सबसेट होगा क्योंकि 1 जो एलिमेंट है इसमें मौजूद है। उसी तरह से हम लोग 2 को भी हम लोग शो कर सकते हैं, और साथ ही साथ 1 और 2 को भी। और ये हो गया पूरा पावर सेट। तो पावर सेट में हम लोग इस तरह से नंबर्स को, सेट को शो करते हैं। नल सेट हमेशा होता है, सेट 1 को लिख सकते हैं, सेट 2 को लिख सकते हैं, और फिर इन दो सेट्स को
यहाँ लिख सकते हैं, ये भी तो सबसेट है इसका। ठीक है, तो पावर सेट में हम लोग पता करते हैं कि जितना एलिमेंट्स होता है उसके पावर 2 करते हैं। यहाँ कितना एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट है, तो पावर सेट में 4 एलिमेंट होगा। 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ भी कितना एलिमेंट्स है, 2, तो यहाँ भी कितना बनेगा एलिमेंट्स, 4। यहाँ देखते हैं पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, नल सेट हमेशा होगा ही होगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और अगेन 3,4 को हम लोग यहाँ ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी हम लोग इस तरह से लिखेंगे। प्रॉब्लम में कहा गया है कि दोनों पावर सेट पी ए इक्वल्स टू पी बी है, और ये कब होगा, जब एलिमेंट्स सब सारा इक्वल होगा। कोई भी सेट इक्वल कब होता है, जब एलिमेंट सारा इक्वल हो। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1,2 है, यहाँ 3,4 है। इसका मतलब है कि अगर पावर ऑफ ए इक्वल्स टू पावर ऑफ बी होना है तो दोनों के एलिमेंट्स को बराबर होना होगा। यानी कहने का मतलब जो 3 और 4 हम लोग मान के चल रहे हैं, इस एग्जाम्पल के अनुसार इसको कितना होना चाहिए, 1,2। या फिर इसको अगर 3 4 मान रहे हैं तो इसको भी कितना होना होगा, 3 और 4। ठीक है, तो जब पावर सेट पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा, देन ए इक्वल्स टू बी होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, जब ये कंडीशन मेंटेन करना है कि दोनों का पावर सेट बराबर है, तो इससे ऑब्वियसली ये बात प्रूव हो जाएगा कि दोनों का सेट का एलिमेंट्स बराबर होगा, यानी दोनों सेट्स क्या है, आपस में बराबर। तो ये एग्जांपल से साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर दोनों डिस्टिंक्ट ले ले तो पावर सेट दोनों इक्वल नहीं होगा, और इक्वल करना है तो दोनों सेट को हम लोग को इक्वल मानना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 में गिवन है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। तो हम लोग को सेट ए और सेट बी को क्रिएट करते हुए ये पता करना है कि क्या ये जो गिवन इक्वेशन दिया गया है वो सही है या नहीं, और उसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन का भी ज़रूरत है। तो हम लोग सेट ए और सेट बी क्रिएट करते हैं। पहले सेट ए इक्वल्स टू सपोज 1 और 2 लिखते हैं, और सेट बी इक्वल्स टू 3,4 लिखते हैं। यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि पावर सेट लिखना है तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो पावर सेट ऑफ ए क्या लिखेंगे हम लोग, पहला एक नल सेट, दूसरा सेट 1, सेट 2, एंड लास्ट क्या लिख सकते हैं, 1 2। ये सेट के रूप में ही लिखते हैं। ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए, उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। इसी को रेप्लिकेट करते हुए पावर सेट ऑफ बी लिख सकते हैं। पावर सेट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 5, नंबर 3, 4 एंड 3,4, सभी सेट के फॉर्म में होगा। अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पावर सेट हम लोग निकाल चुके हैं, पी ए यूनियन पी बी करते हैं तो क्या मिलेगा, पी ए यूनियन पी बी करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पी सेट ए यूनियन पी बी। ये क्या होगा, इन सभी को बिना रिपीट किए हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, 1 2 1,2, 1 2 1,2, देन सेट 3, सेट 4, 3,4, और ये कर्ली ब्रैकेट्स में बंद। ठीक है, यहाँ टोटल कितना एलिमेंट्स है, 1 2
3 4 5 6 7, 5 2 बार रिपीटेड है, उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पी ए यूनियन पी बी हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी। तो पहले हम लोग को ए यूनियन बी निकालना होगा और फिर उसका पावर सेट निकालना होगा। बात क्लियर है? तो पहले ए यूनियन हम लोग को बी कैलकुलेट करना होगा। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा होगा। अब इसका हम लोग पावर सेट निकालेंगे। ठीक है, तो पावर सेट इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू, नल सेट तो होगा ही होगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 4, देन सेट 1 2, वन 3, और भी तरह तरह का सेट्स इसके सबसेट्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। पावर सेट का मतलब यही होता है कि जितना पॉसिबल सबसेट होगा वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो ये क्लियर होगा कि इस तरह से बहुत सारा कॉम्बिनेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देख के बस बता देना है कि क्या ये दोनों इक्वल होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 7 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे एलिमेंट्स 7 से ज़्यादा होगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि ये जो इक्वेशंस था वो गिवन है फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। हम लोग और भी छोटा एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को सॉल्व कर सकते थे आसानी से। ठीक है, तो ये अपने आप पे है कि हम लोग एग्जाम्पल क्या क्रिएट करते हैं और कितने अच्छे से जस्टिफाई करते हैं, बस समझ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग केवल 3 लेते और सॉल्व करते तो और आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो हम लोग को प्रॉब्लम में जो गिवन है उसको एनालाइज करते हुए अलग अलग पहले इसको ट्रीट करना है। जैसे पी ए यूनियन पी बी निकालना है, तो पहले हम लोग पी ए निकालेंगे, पी बी निकालेंगे और फिर दोनों का यूनियन करेंगे, तब जाके यहाँ पहुँचेंगे। और पी ए यूनियन बी निकालना है तो इसके लिए पहले हम लोग को ए यूनियन बी कैलकुलेट करना होगा और इसका पावर सेट निकालना होगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इससे हम लोग एनालाइज कर पाए कि ये दोनों इक्वल तो नहीं होगा। इक्वल होने के लिए सेट्स का एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।